हेलो भाई, सभी को नमस्कार। तो आपने एक न्यूज़ देखी होगी सुपर टेट को लेकर कि सुपर टेट का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, सब कुछ बदल गया है। तो देखिए, ये जो न्यूज़ आई है, देखो ऑथेंटिक न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। वही है जो सनसनी नहीं होता, सनसनी मामला इधर से उधर घूमता रहता है, और ऑथेंटिक कुछ नहीं होता है कि मतलब बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई नोटिस जारी हुआ हो। ऐसा कुछ नहीं है। ये न्यूज़पेपर वाले हैं, इनको भी लगता है कि इस चीज के ऊपर थोड़ा सा मुद्दा तो उठेगा ही, क्यों ना डाल दे। पर हो सकता है कहीं तक भाई हो प्लानिंग चल रही हो, अंदर ही अंदर कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही हो, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई भी ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। लेकिन इसमें है क्या, आप लोगों को वो पता होना चाहिए कि किस बारे में आगे विचार करने की सोच रहे हैं, और सुपर टेट का जो पेपर होगा वो कब तक होने के चांस है, कब तक भर्ती निकलेगी। देखो, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अभी तो नहीं निकलेगी कोई भी भर्ती। ठीक है, कि आपको कहूं कि भाई भर्ती अभी निकल जाएगी अगस्त अगस्त में, बिल्कुल नहीं निकलेगी। हाँ, एक बड़ी भर्ती जरूर निकलेगी, इलेक्शन से पहले जरूर निकलूंगी, ये कह सकती हूँ कि लास्ट तक आपकी निकल जाएगी। ठीक है, आप मान के चलो भाई दिसंबर तक आपका एक भर्ती तो कराएंगे ये। ठीक है, दिसंबर तक। अब बात करते हैं कि जो ये पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न में ऐसा है क्या भाई। इसमें हम देखते हैं कि क्या करने की ये सोच रहे हैं। देखो भाई, आप लोगों को पता होगा कि जो सुपर टेट का पेपर होता है वो आपका अभी तक केवल 2 बार ही हुआ है, 67,500 और 69 में। उसमें जो पैटर्न था अभी तक यही था कि वही लगेगा। कभी कभी ये हो जाता था कि पैटर्न चेंज होगा। इन्होंने अपना सिलेबस पहले ही जारी कर दिया था टेट को लेकर और सुपर टेट को लेकर। ठीक है, अब फिर से खबर आ रही है कि सिलेबस भी चेंज कर सकते हैं और पूरा का पूरा प्रोसेस ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखो पहले क्या होता था कि आपके 10th में कितने मार्क्स है, ठीक है, आपके 12th में कितने मार्क्स है, आपका ग्रेजुएशन हो गया, आपकी बीटीसी हो गया, इसमें जितने मार्क्स होते हैं उनका क्या था कि आपका 40% जो था वो आपका अकेडमिक। ठीक है, ये आपका अकादमिक का था 40%, और 60% आपका किसका लिया जाएगा, जो आप पेपर दोगे सुपर टेट का उसका लिया जाएगा। ठीक है, 40% किसका लिया जाएगा, आपका अकेडमिक का लिया जाएगा, हर का। जैसे मतलब 40% का मतलब है 10th में आपके 70% आए तो उसका 10% लिया जाएगा, तो मतलब 7 नंबर जुड़ेंगे। 80 आए तो उसका 10% लिया जाएगा, 8 बनेंगे। पूरा प्रोसेस क्या होता है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है सुपर टेट की, आप जाना वीडियोज में, वहां आपको दिख जाएगा। दो दो बना रखी है, एक भी नहीं, दो दो बना रखी है कि किस तरीके से मेरिट बनती है। ठीक है, हम तो नए थे, अब तो आप लोगों को खबर भी देता है कोई बनाने के लिए। हम देखो कि पहली बार ही हम 68,500 में बैठे थे भर्ती में, और ये प्रोसेस होगा भाई, कैसे निकाले कोई बताने वाला नहीं था। आपस में ही सब मिलजुल के कि ऐसे ऐसे परसेंटेज निकलेगा। अब तो आपके पास इतनी जानकारियां है कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा यूट्यूब खोलोगे ना कि बताओ भाई क्या अकेडमिक होती है, तो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 40% इसका, 60% इसका, ऐसे आपका होता है, और अभी भी यही है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, कि आपका 40% इसका लिया जाएगा, हर किसी का 10-10% आपका बीटीसी की है। तो क्योंकि ये पीआरटी के लिए होता है, देखो सुपर टेट होता ही पीआरटी के लिए है, होता माध्यमिक के लिए भी है, 1 to 8 के लिए होता है ये, लेकिन अभी तक 1 to 6 की ही वैकेंसी आई है। 6 to 8 की भाई कोई वैकेंसी इन्होंने पता नहीं कब से जन्मों से नहीं निकाली है। ठीक है, अगर उसके लिए होता है तो उसके लिए भी सुपर टेट ही होगा। अगर ये करवाते हैं, कोई भर्ती निकलवाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप बीएड वाले एलिजिबल होते हैं, लेकिन ये प्राइमरी में भाई बीएड वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। इसमें आपका बीटीसी, डीएलएड, जेबीटी ये ही चलता है। ठीक है, अब बात आती है कि इन्होंने क्या किया है। देखो 120% पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 अब जो लगाया है इनके हिसाब से परीक्षा में कितने परसेंट पूछे जाएंगे भाई, 120% पूछे जाएंगे। पहले कितने पूछे जाते थे, इसमें 150 है। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और ये 150 है जो अभी तक है। अब क्या कह रहे हैं कि 120% पूछे जाएंगे, 30%, 90% जिसमें आपके जो है पाठ्यक्रम से होगा। पाठ्यक्रम किस बेसिस पर ये पाठ्यक्रम करेंगे ये भी नहीं पता है, क्योंकि प्राइमरी में तो भाई एक टीचर को सारे सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम वही होता है जिससे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, लेकिन इसमें तो जेबीटी वाले भी होते हैं, फिर पता नहीं किस बेस पर ये पाठ्यक्रम करेंगे। तो अगर ये पाठ्यक्रम करेंगे तो भाई इसमें सब कुछ होगा फिर, जो मुझे लगता है जैसे यूपी टेट का पेपर होता है ना, सीडीपी वगैरह, ईवीएस वगैरह, सोशल साइंस, जो भी मतलब करेंगे वही यूपी टेट की तरह करेंगे, और जिसमें आपका 30% जो है अलग से किसके रहेंगे,
सामान्य पर्सन रहेंगे। ठीक है, सामान्य ज्ञान के रहेंगे 30%, 90% पाठ्यक्रम, 30 नंबर सामान्य ज्ञान के। ये न्यूज़ है, ऑथेंटिक नहीं है भाई, जो भी मिला है वो आप लोगों के सामने बता दिया है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग कर दी है। ठीक है, इसमें जो दिखाया जा रहा है, इसमें जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से ये नेगेटिव मार्किंग भी कर दी है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई, अगर नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मुझे लगता है कि देखो इसमें फायदे और नुकसान की अगर मैं बात करूं, कुछ लोगों को फायदा होगा, कुछ लोगों को नुकसान होगा। देखो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो नेगेटिव मार्किंग का होगा। इससे बड़ा नुकसान तो देखो क्या ही होगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से अगर हो गया तो भाई लेवल भी बढ़ेगा। देखो मैंने आप लोगों को पहले ही एक बात कही थी कि जो आपका यूपी टेट है, मैंने पहले ही बता दिया था कि वो बहुत सिंपल आएगा, बस ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओ। ठीक है, मैंने कंफर्म कर दिया था। सुपर टेट मैंने कहा था कि टिपिकल बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, अच्छा लेवल बनाएंगे। सुपर टेट का अच्छा खासा तो अच्छी खासी मेहनत कर लो। देखो अगर नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो भाई ये दिक्कत हो जाएगी, आप लोगों को पता है। और अगर पुराना पैटर्न ये 40% का जो आपका एकेडमिक होता है, ठीक है भाई, ऐसा होता है कि जो पुराने स्टूडेंट है, जो पुराने हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, उनके एकेडमी बहुत लो है और जो नए हैं उनकी एकेडमिक बहुत हाई हाई है। मतलब इनके अगर 60% 10th में है, 60% 12th में है, तो अगर अभी की मैं बात करूं जो अब जेबीटी करके बच्चे आ रहे हैं उनके तो 90% तक है। तो यहाँ पर इनको कितना मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा, और यहाँ पर इनको कितना नंबर मिलेगा भाई, 9 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर पुराने वाले बच्चों को बड़ा फायदा हो जाएगा क्योंकि सुपर टेट का जुड़ेगा पूरा का पूरा, फिर एकेडमिक बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नुकसान किस चीज का है भाई, नुकसान है आपका नेगेटिव मार्किंग का नुकसान है। और देखो सिलेबस चेंज होगा तो आपने जिस तरीके से पढ़ाई की है वो भी थोड़ा चेंज हो जाएगी, तो वो तो सिलेबस आने के बाद ही पता चलेगा। अब मुझे आप लोगों से पूछना है, देखो मैंने तो अपना व्यूज बता दिया कि कुछ को फायदा कुछ को नुकसान मिलेगा। पुराने वालों को क्या है, थोड़ा फायदा मिल जाएगा कि उनका जो है वो हो जाएगा, मार्क्स उनके कम आते थे। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो फिर बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आप कुछ क्वेश्चन मतलब 10-12 क्वेश्चन आप तुक्का भी मार के आओ तो भी उसमें से चांस हो जाते हैं कि इतने मिल ही जाते हैं। तो भाई आप लोगों को बताना है क्या सच में ऐसा कोई आना चाहिए नया रूल। ठीक है, देखो फिर सब कुछ बदलेगा अगर ये रूल आता है। ठीक है, अभी इसकी कोई भी सटीक जानकारी तो देखो नहीं है। अगर ये रूल आता है तो फिर बहुत कुछ बदलेगा, पैटर्न से लेकर चीज़ों से लेकर हर चीज़ बदलेगी। और देखो भर्ती अभी एकदम से नहीं आएगी, इलेक्शन सर पे है, तो बस उसी से पहले ही अगर ये निकाल दे तो कह सकते हैं कि भर्ती आ सकती है। ठीक है, और वही ये इनके राजनेता के जो मुद्दे होते हैं इनको पता नहीं किस बेसिस पर ये लेकर जाते हैं। ठीक है, इन नेताओं का कुछ पता तो है नहीं, भरोसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो भाई आप लोगों को मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, मतलब आपके हिसाब से जो नया आप लोगों को देखने को मिल रहा है न्यूज़पेपर की कटिंग में वो होना चाहिए या फिर जो पुराना है वही होना चाहिए। ठीक है, एक बार आप अपना राय ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। क्लासेस आपकी सीटेट की रेगुलर चलती है, 6 बजे से चलती है, डेली 6 बजे से आप सीटेट की ज़रूर लीजिएगा क्लास। फ्री बैच आपको, जिसमें आपको यूट्यूब पर पूरा फ्री बैच मिल रहा है। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।